आज हम अध्ययन करेंगे माहेश्वर सूत्र। जो यह माहेश्वर सूत्र हैं, संस्कृत की पाठशाला में माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम है शिव सूत्र और एक नाम और है प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके? माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और शिव सूत्र। माहेश्वर, माहेश्वर मतलब महेश। जो शंकर भगवान है उनका एक नाम क्या है? महेश है। महेश से ही माहेश्वर बना है। तो भगवान शंकर के, महेश के, शिव जी के डमरू से कुछ ध्वनियां निकली, कुछ संकेत निकले, आवाजें आई। उन आवाजों को, उन ध्वनियों को, उन संकेतों को पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि है, उन्होंने क्या कर लिया? उनको लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो वह जो डमरू से आवाज आई, एक भजन है ना, भजन आप सुनते हैं, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल वाले घुंघरू। तो जब वो डमरू बजाया उन्होंने, तो उनसे कुछ अक्षर, वर्ण, ध्वनिया उनकी निकली। तो उनको लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? पाणिनि महाराज ने। और वह क्या सूत्र उन्होंने लिखे, उसमें यह माहेश्वर सूत्र आते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों में उनको लिख लिया। इन 14 माहेश्वर सूत्र में क्या क्या बने? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यह जो स्वर है, व्यंजन है, अर्थात माहेश्वर सूत्र हैं, यह हमारी हिंदी और संस्कृत की मूल हैं, जड़ हैं, आधार हैं। समझे? तो यह मूल हैं। यदि माहेश्वर सूत्र नहीं होते तो हम न तो हिंदी पढ़ पाते, हिंदी समझ पाते, न संस्कृत समझ पाते, न संस्कृत लिख पाते, पढ़ पाते। तो यह माहेश्वर जो सूत्र हैं, 1 से 14 तक 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अ ई उ ण, अयुण, री री का, ए ओ आम, ए ओ आम, एक ओंग कह देते हैं जब जल्दी में पढ़ते हैं। ऐ ओ च, ऐ औच, है व र ट, ल ण, ज म न ग न म न म, जम गणनम। जल्दी में पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। झ भ य, घ ढ ढ स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व। इनको आराम आराम से पढ़ना चाहिए। क प य, स स र, सर ऐसे करके हर। अब इसमें क्या होता है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 4 तक यह क्या है? यह अच, अच के अंदर आता है। पहला अक्षर क्या है? अ, और अंतिम क्या है? चौथे सूत्र का च, अच। अच माने यहां पर क्या हो जाएगा? स्वर। अब ये स्वर कितने हुए, इनकी गिनती करते हैं। अब इसमें जो अंतिम, जहां हलंत दिया हुआ है, अंतिम अक्षर, उसको यहाँ पर गिनती नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो अंतिम 4 तक हम अंतिम वर्ण की गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच जो स्वर हैं, यह कितने आए? 9। कितने स्वर आए? 9। अब स्वर हमारे आगे कितने? 9। यह ध्यान रखना है। 5 से लेकर के 14 तक, 5 से लेके 14 तक क्या है? 5वें सूत्र का पहला अक्षर क्या है? पहला वर्ण क्या है? ह। और अंतिम क्या है? ल। यह क्या हो गया? हल। हल। समझ रहे हो? अब यहां पर जो बताया गया है प्रत्याहार सूत्र, ठीक है, अ च। अच्छा, प्रत्याहार के अंदर कितने स्वर आए? 9। क्या क्या आए? अ ई उ, री री, ए ओ, ऐ औ। यह अच प्रत्याहार के अंदर 9 स्वर आए। इसी प्रकार से
जो हल प्रत्यय, अब ये ह है पहला अक्षर, अंतिम अक्षर क्या है, ल है। तो हल के अंतर्गत जो जितने भी अक्षर आएंगे वह क्या होंगे, व्यंजन होंगे। व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हल, अब हल कितने होंगे, हल के अंदर कितने व्यंजन आएंगे, वो भी हम जानेंगे। अब ह यहाँ भी है, ह यहाँ भी है, तो एक ही ह को हम लेंगे, इस ह को हम छोड़ देंगे। तो य व र ल, य व र ल, यह क्या हो गया, यह कौन सा व्यंजन आ गया, वो व्यंजन मैं बताते जाऊंगा। यह आ गया अंतस्थ व्यंजन। यह क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। पांचवा और छठा सूत्र जो है यह अंतस्थ व्यंजन में आएगा। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या क्या आया, य व र ल, यह कितने आए, चार, चार आए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से निकलते हैं, इसकी व्याख्या फिर हम इसको विस्तार से समझेंगे, अंतस्थ व्यंजन को क्यों कहा गया है। अब सातवां सूत्र देखिए, सातवां सूत्र, सातवां सूत्र क्या होता है, जम गणनम। यह 1 2 3 4 5 अंतिम छोड़ देते हैं, य से लेके म प्रत्याहार, यह क्या हो गया, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर अर्थात प्रत्येक जो वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसका अंतिम अक्षर। जैसे म, क वर्ग का अंतिम, और च वर्ग का अंतिम य, इसी प्रकार से ट वर्ग का अण, इसी प्रकार से यह सब बनते हैं पंचमाक्षर। यह क्या आया, सातवां पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर, समझ रहे हो, पंचमाक्षर बन गया, यह पंचमाक्षर हो गया। फिर छ भ घ ढ ध, यह हो गया छ से ख तक, ख अर्थात सौ तक, मूर्धन्य सौ तक। यह प्रत्याहार के अंदर क्या बना, यह क्या बने, चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ वर्ण, झ भ घ ढ थ। यह जैसे क ख ग घ चौथा अक्षर बना, उसी प्रकार से इसमें छ चौथा अक्षर बना च वर्ग का, इसी प्रकार से ट वर्ग का ढ बना, और इसी प्रकार से अन्य भी बने। यह हो गए चतुर्थ वर्ण, चौथे अक्षर, चतुर्थ, चतुर्थ वर्ण, समझ गए, चतुर्थ वर्ण। देखिए पहले अंतस्थ व्यंजन आया, फिर पंचमाक्षर आया, फिर चतुर्थ आया। अब यहाँ अब हमारे 9 सूत्र पूर्ण हुए। अब 10वें सूत्र से देखते हैं, ज ब ग ड द। अब ये क्या हो गए, च छ ज तीसरे अक्षर, वैसे ही ब भी तीसरा अक्षर, ग भी, ड भी और द भी, ये क्या हो गए। अच्छा, अब इसमें पंचमाक्षर कितने हुए, 1 2 3 4 5, पंचमाक्षर 5 आए, और चतुर्थ वर्ण कितने आए, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आए। इनको भी नोट करते जाओ, पंचमाक्षर कितने हैं, चतुर्थ वर्ण कितने हैं। अब जो तीसरे अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, यह भी 5 आ जाएंगे। यह तृतीय, ऐसे करते हैं तृतीय अक्षर, तृतीय वर्ण, ठीक है। ये हो गए कितने, 5। फिर ख फ, अब देखिए पंचमाक्षर आया, चतुर्थ वर्ण आया, फिर इसके बाद तृतीय वर्ण आया, अब आएगा दूसरा वर्ण, ख फ छ ठ थ। अब यहां तक तो क्या आया, यहां तक क्या आया, थ तक। ख से वो जो प्रत्याहार है उसमें क्या आया, द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, समझ रहे हो, द्वितीय वर्ण आया। अब क प, अब यहां देखिए च ट त वो
क प इन दोनों को, अर्थात इसके मध्य से, इसके बीच से, 11वें सूत्र के बीच से च से लेकर के य प्रत्याहार के बीच में, य प्रत्याहार के बीच में प्रथम वर्ण आए, यहां से लेकर के यहां तक, यह क्या आए? प्रथम वर्ण। समझ रहे हो? जो 11वां सूत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण के च ट त, 3 वर्ण यहाँ आए और 12वें सूत्र में क प 2 वर्ण यहाँ आ गए, तो यह च से य प्रत्याहार के अंतर्गत यह आया। उसके बाद आता है स स र, सर, यह होता है, और यहां हमने ह को छोड़ दिया था क्योंकि ह यहां भी आया है, इसलिए यह स र ह ल, इसमें क्या आया? स से लेकर के ल प्रत्याहार के अंतर्गत स तीनों प्रकार के स और ह, यह आया उस व्यंजन के अंतर्गत, और यह हो गए 4 वर्ण। तो इसमें हम समझते हैं 1 2 3 4 5, यह आए 5 वर्ण, और च ट त क प 5 वर्ण यहाँ आए। समझ रहे हो? ये हो गया, उस व्यंजन में 4 वर्ण आए। तो यह टोटल कुल मिलाकर जो व्यंजन हैं इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 33। 30 3 33 होनी चाहिए। देखते हैं, एक बार गिनती करते हैं। उस व्यंजन 4, प्रथम वर्ण 5, द्वितीय वर्ण 5, 5 10 4 14 और 5 19, 19 के बाद 5 23, 23 5 28, 28 4 32, 1 33। यहाँ पर 5 4 9, 14, 14 और 5 कितने हो गए? 14 5 19, 19 10 29, 29 4 33। यह वर्ण कितने हुए हमारे हल के अंदर? यह वर्ण हो गए हल 33। तो अभी तक 99% लोग, जो 99% लोग हैं, उनको इन विषयों का ज्ञान नहीं है कि जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, इनका मूल आधार क्या है और यह कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। हम जब हिंदी का अध्ययन करते हैं, पहली कक्षा से लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हमको यह जो माहेश्वर सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र हैं और शिव सूत्र हैं, इनको इन नामों से जाना जाता है, इनका अध्ययन नहीं कराया जाता है। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जबकि जब बालक पहली कक्षा में जाता है तो उसको इन प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्रों का अध्ययन करा करके ही स्वर व्यंजन इसमें से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी शिक्षा पूर्ण होती है। यह इतिहास है। अब हिंदी में स्वर कुछ बढ़ जाते हैं, 2 स्वर बढ़ जाते हैं और कुछ व्यंजन भी बढ़ जाते हैं। यह कैसे बढ़ते हैं इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। आज के समय में जब बालक संस्कृत पढ़ने जाता है गुरुकुल में, तभी उसको ये ना प्रत्याहार, माहेश्वर, शिव सूत्रों का अध्ययन कराया जाता है, नहीं तो इनके विषय में कोई नहीं जानता है। वह विषय मैंने बच्चों आज आपको बताया है। आपके समझ में आया? हाँ। कितना समझ में आया? इसका अध्ययन करना है और गृह कार्य करना है, अभ्यास करना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आपकी एक कड़ी हो सकती है आगे बढ़ने की, सीखने की। इसके बाद आपको स्वर
अलग से बताएंगे। जो स्वरों का मूल आधार है वह यही 3 स्वर हैं और ई ऊ, इसके आधार पर सारे स्वर बन जाते हैं। अभी इस विषय को यहीं पर हम समापन इसका करते हैं और आगे फिर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है 33 व्यंजन होते हैं, 9 स्वर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने का है और यह सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए एक आधार है, एक नींव है, इसकी जड़ है। जड़ से ही प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ा एक वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष बन सकता है, बन जाता है। इसका आप अध्ययन कीजिए, ठीक है।